बताएं सर, क्या कैसा लग रहा है बाजार का मूड माहौल? क्या पैसा लगाने का सही वक्त है? अनिल जी, एक्चुअली पिछले थोड़े समय में अगर आप देखें तो हमारे जो फंडामेंटल्स हैं, मतलब अगर आप लास्ट क्वार्टर का जो पूरा जियो पॉलिटिकल माहौल देखें, तेल का दाम, रुपए का दाम, ये सब देखें, तो डेफिनेटली एक भय का माहौल था। लेकिन उसके उसके चलते भी अगर आप देखें तो कंपनियों का जो रिजल्ट्स है, कॉर्पोरेट रिजल्ट्स अगर आप देखें तो ऑब्वियसली इसके ऊपर काफ़ी चर्चा हुई है कि जितना एक्सपेक्टेड था उससे बेटर रिजल्ट्स आए हैं। और साथ ही साथ अगर बाहर का जो एक्सटर्नल हेडविंड्स की हम बात करें, तो थोड़ा बहुत ये एआई की रैली जो हम पिछले कई महीनों से चर्चा कर रहे थे और हमें सोच रहे थे कि जब तक बाहर एआई की रैली चल रही है तब तक यहाँ पे फ्लो अट्रैक्ट करना थोड़ा मुश्किल है। और जब से बाहर की एआई की रैली के ऊपर थोड़े सवालिया निशान उठने लगे हैं, तब से हम देख रहे हैं कि हमारा थोड़ा एक रिलेटिव आउट परफॉर्मेंस और फॉरेन फ्लो भी स्टेबलाइज होना शुरू हो गया है। तो कुल मिला के पिछले थोड़े महीनों में हमारी डोमेस्टिक परफॉर्मेंस, साल दो साल पहले जिसके ऊपर कंसर्न था, वो डोमेस्टिक परफॉर्मेंस इंप्रूव हो गई है। और जो बाहर का माहौल ज्यादा आकर्षक लग रहा था लोगों को, वो थोड़ा कम आकर्षक शायद लगने लगा है। तो उन दोनों तरफ से सिचुएशन इंप्रूव हुई है। तो उस नजरिए से इन्वेस्टमेंट करना अट्रैक्टिव होता जा रहा है अभी। समझने वाली बात यह है कि लेकिन अभी भी बाहर अगर आप देखें तो मिडिल ईस्ट के जो टेंशन है या तनाव है वो अभी तक पूरे तरीके से निपटे नहीं है। तेल का दाम जो है वो भी बार बार फ्लक्चुएट होता हुआ नजर आ रहा है। ऊपर से जापानीज येन, यूएस की इंटरेस्ट रेट पॉलिसी, यूएस की करेंसी, तो कुल मिला के माहौल इंप्रूव हो रहा है। लेकिन जो बाहर का हेडविंड्स या बाहर की जो तलवार लटक रही है हमारे ऊपर, ये अभी तक पूरी तरीके से मैटर संभला नहीं है। तो उसकी वजह से थोड़ा सावधान रहना या थोड़ा कंजर्वेटिव रहना बेटर रहेगा। हमारी कंडीशंस इंप्रूव हो रही है उसमें मुझे कोई डाउट नहीं है, लेकिन बाहर का माहौल अभी भी थोड़ा कंफ्यूजिंग है। बहुत सही, अच्छे तरीके से आपने समझाया भी कि लोकली काफ़ी चीज़ें बेहतर होती दिख रही है, और लेकिन ग्लोबली अभी भी चिंताएं हैं जो जल्दी से खत्म होने वाली है नहीं। ऐसे में सर बताएं, क्या इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी होनी चाहिए? किस तरह से नया पैसा लगाना है बाजार में तो लगाया जाए? सोनी सर, हम तो सब लोगों को, मतलब अब तो क्या है कि लोग हमारी बात सुन सुन के भी थक गए, क्योंकि हम लोगों को बोलते हैं कि भाई पैसा लिक्विड फंड में रखो हाँ। और 6-9 महीने में सिस्टमेटिक ट्रांसफर करो। अब मैं जब भी किसी को भैया बोलते हैं भैया पिछले 6 महीने वाला पैसा खत्म होने को आया है, आप अभी भी बोल रहे हो स्टैगर करो। लेकिन इसका कोई अनफॉर्चुनेटली कोई आसान सवाल नहीं है। तो मैं पहले भी जो बोलता था वही मैं दोहराता हूँ कि भाई मल्टी कैप फंड्स में पैसा लगाना चाहिए एक्चुअली। क्योंकि आप देखिए तो मार्केट में सेक्टर्स में भी एक तरीके से रोटेशन होती है। समझिए कि भाई पहले एफआईएस का पैसा निकल रहा था, अब निकलने के बजाय थम गया है और थोड़ा बहुत पॉजिटिव भी हो रहा है। तो उससे भी एक सेक्टर्स में रोटेशन होती है। और ऑफ कोर्स कॉर्पोरेट परफॉर्मेंस की वजह से भी सेक्टर्स में रोटेशन होती है। लार्ज मिड स्मॉल में भी आप देख रहे हैं कि स्मॉल एंड मिड कप का कॉर्पोरेट परफॉर्मेंस बेटर रहा है। तो कुल मिला के अभी कोई एक सेक्टर या कोई एक मार्केट कैप चुनना डिफिकल्ट रहेगा। इसीलिए हम लोग सबको बोल रहे हैं कि भाई मल्टी कैप फंड्स में ही निवेश किया जाए। और क्योंकि इसके पहले मैंने बताया कि अभी भी बाहर का जो हमारे सिर पे जो तलवार है, गर्दन पे तलवार है, वो अभी तक हटी नहीं है मार्केट के ऊपर से। तो इसलिए अभी भी पैसा धीमे धीमे स्टैगर ही करना चाहिए। कोई एक बहुत ज्यादा एग्रेसिव कॉल लेना मुश्किल रहेगा आने वाले थोड़े समय के लिए। माहौल को देखते हुए फिर लोकल थीम पर ज़्यादा फोकस करके इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी बनाएं। एक फ्लेक्सी कैप शेयरों में मिड कैप और स्मॉल कैप में तगड़ी तेजी हुई है, दोनों ही लाइफ हाई के आसपास इंडेक्स चल रहे हैं, और आपके फंड्स में भी सबसे ज़्यादा पैसा मिड कैप स्मॉल कैप में ही आ रहा है। क्या रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के लिहाज से मिड कैप्स बेहतर हैं या लार्ज कैप्स? सॉरी सर, एक्चुअली देखिए क्या है, जितने भी फंड्स में हम ज्यादातर निवेश करते हैं उसमें स्मॉल कैप का डेफिनेशन जो है ना, जैसे एक स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड के लिए स्मॉल कैप का डेफिनेशन हो सकता है कि भाई आपको स्टॉक नंबर 251 टू 500 मार्केट कैप में ही पैसा लगाना है। लेकिन अगर हम फ्लेक्सी कैप में निवेश करते हैं, मल्टी कैप में निवेश करते हैं, अपॉर्चुनिस्टिक फंड में निवेश करते हैं, तो इसमें स्मॉल कैप मतलब 251 के बाद का पूरा जो मार्केट कैप का लिस्टिंग जो है वो आ जाता है। तो सबसे ज्यादा अपॉर्चुनिटी इसमें है। क्योंकि मैं ये इसलिए क्लैरिफाई कर रहा हूँ, अगर मैं स्मॉल कैप बोलूंगा तो लोग समझेंगे कि मार्केट कैप का 251 टू 500 का रैंक बनता है। ये मेरा मतलब नहीं है। 251 के बाद से जो पूरा, मतलब हम तो काफी बड़ी रिसर्च टीम लेके चलते हैं, 2-3 हजार 4 हजार करोड़ मार्केट कैप की कंपनी में भी निवेश करने से कतराते नहीं है, चाहे उसका एक्सपोजर मैनेज करके रखते हैं। तो आई थिंक
जो जिसको साधारण तौर पे लोग माइक्रो कैप बोलते हैं, या हम लोग म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में 500 मार्केट कैप रैंक के बाद का जो बोलते हैं, शायद उसमें सबसे ज्यादा अपॉर्चुनिटीज निकल के आ रही है। और अगर आप रिस्क रिवॉर्ड की बात करें तो काफी समय से लोग लार्ज कैप बोल रहे हैं, लेकिन लार्ज कैप नहीं चलने का अपने आप में रीजन है, वो हम सब जानते हैं। सो आई थिंक मल्टी कैप ही बेटर रहेगा, क्योंकि फंडामेंटल तौर पे अर्निंग्स ग्रोथ को देख करके, आर्थिक व्यवस्था की अपॉर्चुनिटीज को देख करके, वो तो पूरा स्मॉल कैप माइक्रो कैप में ज्यादा अपॉर्चुनिटीज है। एफआईएस को देखकर तो आप समझ ही रहे होंगे कि इंडियन मार्केट की फ़िलहाल स्थिति क्या है, क्योंकि इंडियन मार्केट में आज जिस प्रकार की रिकवरी दिखाई दी है, आने वाले दिनों में भी इंडियन मार्केट की तरफ से कहीं ना कहीं एक बड़ी रिकवरी के संकेत है। और एफआईआई सीधे सीधे ये बताते हुए भी नज़र आ रहे हैं कि पिछले 2 दिनों की जो बाइंग आई है वो काफ़ी शानदार है। करीब 1600 करोड़ की बाइंग आप देखिए तो आज 1180 करोड़ की बाइंग कल, तो 2 दिनों में ही आप देखोगे तो करीब करीब 3700 करोड़ की बाइंग पिछले 2 दिनों में देखने को मिली है। और हम लगातार बात यही कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं एफआई जब संकेत दे चुके हैं कि इंडियन मार्केट में कहीं ना कहीं अब स्ट्रेंथ आती हुई दिखाई देगी। देखिए, एफआईएस का बाइंग करने का ये मतलब है कि उनको प्रॉफिट से मतलब है, उनको ये मतलब नहीं है कि मार्केट कहाँ पे है। यदि मार्केट 27,000 28,000 पे भी होता और एफआईएस की बाइंग आती तो आप मान लीजिएगा कि इंडियन मार्केट में अभी भी बाइंग का मूड है। तो अब कहीं ना कहीं इंडियन मार्केट के संकेत बदले हैं, इंडियन मार्केट के लिए बाइंग के संकेत अब आते हुए नज़र आए हैं। और ये बाइंग जो की बार आएगी वो छोटी मोटी बाइंग नहीं होगी। 27,000 30,000 32,000 निफ्टी में और 65-70,000 बैंक निफ्टी में। याद रखिए, इंडियन मार्केट के पॉजिटिव संकेत अब आना चालू हो गए हैं और इंडियन मार्केट की तरफ से कहीं ना कहीं बड़ी रिकवरी के संकेत भी हैं, जो आने वाले दिनों में जल्द ही आती हुई नज़र आएगी। तो देखना होगा कि संकेत किस प्रकार से हैं, लेकिन चीज़ें जो हैं इंडियन मार्केट के लिए कहीं ना कहीं पॉजिटिव होती हुई नज़र आई है। अब यदि बाजार 24,470 के लेवल पार करेगा तो आपको 520, 650 और 825,000 ये लेवल्स आपको जल्द देखने को मिल सकते हैं। अब सपोर्ट जोन आज का लो हम देख सकते हैं 25,050 मान लीजिए, 24,050 यहाँ पे आपका अच्छा सपोर्ट जोन है। उसके नीचे 23,800 बड़ा सपोर्ट जोन है। तो ये सपोर्ट जोन जब तक इनिशिएट है तब तक इंडियन मार्केट में कोई बड़ी गिरावट के संकेत नहीं है। तो कल का दिन काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। ये रैली रिज्यूम होती है, बाजार में तेज़ी आती है तो बड़े लेवल्स निफ्टी में आते हुए नज़र आ सकते हैं। बैंक निफ्टी फिलहाल 57,500 के ऊपर है। आज फ्लैट क्लोजिंग देखने को मिली, लेकिन 57,800 पार होते ही 58,200 58,700 तक के लेवल्स आपको दिखाई देंगे। सपोर्ट जोन कहीं ना कहीं 56,800 का बड़ा सपोर्ट जोन है, 57,000 का थोड़ा छोटा सपोर्ट जोन है। तो इन सपोर्ट्स को जब तक इनिशिएट है तब तक बड़ी रैली के संकेत ही आने वाले दिनों में होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।